हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस भविष्यनाथ में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th के जो सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि सदिश वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और जो वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश हमको बताना है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सवाल है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हमको निकालना का है कि इनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है बउआ? योगफल। तो इनका सबसे पहले योगफल निकालो और फिर उसके बाद क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए हमको। क्या चाहिए? वेक्टर ए प्लस में क्या चाहिए बउआ? वेक्टर बी चाहिए। अब जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे तो ध्यान देना, जब वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी चाहिए तो वेक्टर ए का मान हमको दिया हुआ है 2i कैप, फिर दिया हुआ है प्लस में 2j कैप दिया हुआ है। कितना? 2j कैप, और फिर दिया हुआ है माइनस 5k कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर प्लस में बी, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 2i कैप, फिर दिया हुआ प्लस में j कैप, फिर प्लस में 3k कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, अब यहाँ ध्यान देना, आई के पास जाएगा। ठीक, आई के पास जाएगा, आई के पास जाएगा, और जे के पास जाएगा। ठीक, और के पास। तो 2i और 2i कितना हो गया? दो दो कितना हो गया? 4i कैप हो गया। जे कैप 2j यहाँ के और 1j यहाँ, तो कितना हो गया? 2 1 3 हो गया, तो यानी 3j कैप। के यहाँ ध्यान देना, इधर -5k इधर +3k। तो जब -5k में यानी 5 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? -2k कैप आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो हमारा हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमको निकालना क्या है? इसका मात्रक सदिश निकालना है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कि वेक्टर ए, क्या निकालेंगे बउआ? कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर, मात्रक सदिश इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हमको क्या निकाल के आए हैं हम यहाँ से? 4i कैप। क्या निकाल के हैं? 4i कैप, फिर प्लस में 3j कैप, और फिर प्लस माइनस में 2k कैप। ये तो हम निकाल के आए हैं बटे। अब चाहिए क्या हमको? यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी चाहिए। तो हमको क्या पता है कि √x² प्लस y² प्लस z²। तो हमको दिया हुआ कितना? x का मान 4i, तो यानी 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में x² हो गया, x के बाद y², y का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में z²। तो यहाँ से ध्यान देना, z का मान कितना दिया हुआ है? -2, तो -2 का स्क्वायर। चाहे तो यहाँ से ले लो और चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना? 4 चौके 16 हो गया, प्लस में 3 त्रिक का 9 हो गया, और माइनस, जब -2 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 16 4 20 9 29, यानी जो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आया वो कितना है बउआ? √29। तो यहाँ से लिख दो √29। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको और सॉल्व करना चाहो तो अगर अलग अलग लिखना चाहो तो इसको लिख दो कि 4/√29i कैप। ठीक, फिर प्लस में 3/√29j कैप। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, और इसको लिखना चाहो तो -2/√29k कैप। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये हमारी पहली सवाल थी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 क्या बोला है? ध्यान देना, सवाल नंबर 2 बोला है कि सदिश विधि द्वारा, किससे? सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए, सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज। तो सवाल जो बोल रहा है हम उसको वही जो बोल रहा है सबसे पहले हम वही करेंगे। ठीक, तो बोला क्या है? सबसे पहले क्या बनाओ, यहाँ से हम लिखेंगे इसको
कि सॉल्यूशन या जो करना चाहो, ठीक, लिखना चाहो, तो बोला कि सदिश विधि द्वारा सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट करना है। तो यहाँ से प्रूव दैट लिखो कि प्रूव दैट, क्या लिखना है, प्रूव दैट कि सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक त्रिभुज बनाएं। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, हम क्या बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो बोल रहा है कि किसी सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं। तो हम मान लो ये हमको दिया कहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। तो अब त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले बोला सवाल कि सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, तो हम त्रिभुज बनाए तो इसका नामकरण कर दे रहे हैं, ठीक। तो मान लो इसका नाम ले रहे हैं ए बी और ओ है, त्रिभुज क्या है, ए बी ओ है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हम मान ले रहे हैं कि एक भुजा ओ ए है और दूसरी भुजा ओ बी है। तो ओ ए के मध्य बिंदु, तो ओ ए का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा और ओ बी का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो बोल रहा है कि ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी यानी दो बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी इसको क्या करना है, हमको मिलाना है, इसको मिला दो। तो यहाँ ध्यान देना, दो बिंदु दिया हुआ था, मान लो हम इसको, जो दूसरा बिंदु दिया था ये सी था और जो इसका मध्य बिंदु था ये डी था, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, दो बिंदु के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी जो रेखाखंड क्या है, सी डी है, तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है। यानी तीसरी भुजा कौन सी है, तीसरी भुजा बताओ यहाँ से कौन सी है। तो तीसरी भुजा क्या है, ए बी, और किसके समांतर है, सी डी के। यानी हमको जो दिया है, जो सिद्ध करना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हल में सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना, ये समझ में आया कि नहीं, सवाल क्या बोला है कि सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए कि दो भुजा बोला, तो एक ओ ए ले लिए, दूसरी ओ बी ले लिए, के मध्य बिंदु, तो एक भुजा सी ले लिए और एक भुजा डी ले लिए, मतलब एक बिंदु सी ले लिए और एक बिंदु डी लिए, के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो इसको हम मिला दिए सी और डी को। बोला है तीसरी भुजा के समांतर, यानी ए बी के समांतर है सी डी, तथा उसका आधा होता है, यानी ए बी का आधा कहाँ होगा, सी डी होगा। हमको ये क्या करना है, दिखाना है, और ये क्लास 10th की एक प्रमेय भी होती है, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से लिखेंगे कि माना त्रिभुज ओ ए बी, क्या, त्रिभुज ओ ए बी इस प्रकार हैं, त्रिभुज ओ ए बी इस प्रकार हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यानी इस प्रकार हैं मतलब जो हम फिगर बनाए हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसको, जब ओ ए है, क्या है, वेक्टर ओ ए बराबर हम मान लो वेक्टर ए मान ले रहे हैं, ठीक। और जो वेक्टर ओ बी है, और जो वेक्टर ओ बी है, हम वेक्टर ओ बी को मान ले रहे हैं वेक्टर बी, ठीक। यानी यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए माने और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी माने, ठीक। अब यहाँ से बताओ, अगर ये वेक्टर ओ ए है और ये वेक्टर ओ बी है, तो हम यहाँ से बताओ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं। अगर हमको वेक्टर ए बी निकालना हो, क्या निकालना हो, वेक्टर ए बी बराबर, तो ए बी का मतलब क्या होगा कि बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, या हम ए बी पढ़ के आए हैं कि वेक्टर ए बी बराबर जो होता है ए बी का स्थिर सदिश, वो क्या होता है, बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। तो ए बी पढ़ के आए तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये तो पढ़ के आए हो ना अभी कल वाली क्लास में कि जो ए बी का स्थिर सदिश होगा वो ओ बी माइनस ओ ए होगा। अब यहाँ से बताओ, क्या हम वेक्टर ए बी बराबर ओ बी के स्थान पे वेक्टर बी लिख सकते हैं और ओ ए के स्थान पे वेक्टर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब बोल रहा है, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि माना बिंदु, जो अभी की सी और डी माने वही लिख रहे हैं, तो बोल रहा है कि लिखेंगे माना बिंदु सी तथा डी क्रमशः, माना बिंदु सी तथा डी, सी और डी क्रमशः, सी और डी क्रमशः भुजाओं ओ ए, भुजाओं ओ ए और ओ बी के मध्य बिंदु हैं, भुजाओं ओ ए और ओ बी के मध्य बिंदु हैं। ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, जो हम बोले कि ओ ए का मध्य बिंदु सी है वही हम लिख रहे हैं, ठीक, मध्य बिंदु हैं। अब यहाँ ध्यान देना, तब क्या होगा, तब ये जो लिखेंगे, तब लिखेंगे यहाँ से, तब इसको हम लिखेंगे
कि जो ओ सी होगा, क्या होगा, ओ सी, यानी जो वेक्टर ओ सी है तो वेक्टर ओ सी बराबर हम लिख सकते हैं, अगर मध्य बिंदु है, अगर एक रेखा है और यहाँ से अगर इसका मध्य बिंदु ये है, मान लो सपोज दैट डी है, यानी ए है, पी है एक रेखा और मध्य बिंदु डी है, तो हमेशा जो ए डी होगा वो डी बी के बराबर होगा। ए डी क्या होगा, डी बी के बराबर होगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो 2 dB के बराबर होगा। ठीक, ये समझ लेना, ये इसमें का नहीं है, मतलब बाहर से समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से जब हम इसको ये समझाने के लिए बोले हैं, ठीक, और यहाँ ध्यान देना, तब अब जो वेक्टर ओ सी होगा फिगर में, हम इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ वेक्टर ओ ए, क्या लिख सकते हैं, हाफ वेक्टर ओ ए। फिर उसी प्रकार बराबर इसको हाफ ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए, इसके पहले लिख के हैं, ठीक। फिर उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जो ओ डी होगा, क्या होगा, वेक्टर ओ डी, तो वेक्टर ओ डी बराबर जो होगा हाफ वेक्टर ओ बी के होगा, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 वेक्टर बी हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना कहाँ से लिख रहे हैं, ये इस लाइन से लिख रहे हैं, ध्यान देना कि वेक्टर जो वेक्टर ओ सी होगा वो ओ ए का आधा होगा, और जो इधर ओ डी होगा वो ओ बी का आधा होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम इसको और आगे जब लिखेंगे, अब त्रिभुज ओ सी डी में देखो, किस में देखो, त्रिभुज ओ सी डी में, जब त्रिभुज ओ सी डी में देखोगे तो वेक्टर सी डी बराबर क्या लिख सकते हो, वेक्टर सी डी बराबर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ओ डी, यहाँ से लिखना चाहो तो वेक्टर सी डी बराबर ओ डी प्लस सी ओ लिख सकते हो, यानी वेक्टर ओ डी और या तो सी डी बराबर लिख भी सकते हो कि वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। कहाँ से, स्थित सदिश जो फार्मूला पढ़ के आया ना, कि जो वेक्टर ओ डी होता है यानी सी डी का स्थित सदिश निकालोगे तो वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी होगा। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करो तो सी डी इज इक्वल टू क्या निकाल के है, ओ डी, क्या निकाल के, ओ डी, और ओ डी का मान कितना है, हाफ बी निकाल के आए हो, 1/2 वेक्टर बी, माइनस ओ सी का मान कितना निकाल के आए हो, 1/2 वेक्टर ए, ये निकाल के आए हो। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो, यहाँ ध्यान देना, हम अगर कॉमन लेना चाहें तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, जो ये सी डी चल रहा है यानी वेक्टर सी डी, तो सी डी बराबर हाफ, अब बताओ बी माइनस ए के स्थान पे क्या लिख सकते हो, बी माइनस ए के स्थान पे यहाँ से देख के बताओ कि जो बी माइनस ए है तो बी माइनस ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, सोच के बताओ। यानी जो बी माइनस है वो किसके बराबर है, ए बी के, तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्या ध्यान देना कि जो सी डी बराबर हाफ बी माइनस ए के स्थान पे हम वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज़ सिद्ध कर दिए कि जो तीसरी भुजा है वो किसका है, आधा है, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर सी डी है यानी जो सी डी है वो ए बी के समांतर, सी डी ए बी के समांतर है तथा इसका आधा है, सी डी ए बी के समांतर है तथा इसका आधा है, तथा इसका आधा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, तथा इसका आधा, ये 5 नंबर का आया है और कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक, ये 5 नंबर का आया है, इसी तरह टाइप के सवाल आएंगे। तो एक बार देख लो, जो ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो देखते रहो, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।